सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स चलिए रेसिप्रोकल लैटिस के हम फिजिकल इंट्यूशन पर बात करते हैं। और रेसिप्रोकल लैटिस के फिजिकल कंसेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, एक लैटिस को कंसीडर करना होगा। स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक लैटिस को कंसीडर कर रहा हूं प्लेन के अंदर, और मेरा जो ये प्लेन है यानी कि ब्लैक बोर्ड है वो 2 डायमेंशन के अंदर है। यानी कि मैं एक 2 डायमेंशन प्लेन के अंदर पॉइंटों का अरेंजमेंट ऐसे कर रहा हूं जितना इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है, उतना जितना इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही इन 2 पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है। ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल लैटिस बोलते हैं, या प्लेन लैटिस बोलते हैं, या डायरेक्ट लैटिस बोलते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे अरेंजमेंट के अंदर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, या तो एक स्क्वायर लैटिस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर लैटिस बनेगी, या मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर लैटिस बन सकती है। अगर स्टूडेंट्स मैं कंसेप्ट को आपको समझाऊं तो मैं आपको एक विजुअलाइजेशन करवाना चाहता हूं। सपोज करिए आपने एक 3 डायमेंशनल लैटिस को सिलेक्ट किया है, और उस 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर आपने सिर्फ एक यूनिट को सिलेक्ट किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आपने एक कॉलेज का एग्जांपल लिया है, और उस कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ रूम्स बने हुए हैं। हमने क्या किया है, देखिए जितना एक रूम का साइज है उतना ही आगे रूम का साइज लिया है, उतने ही साइज के रूम को उसके ऊपर सिलेक्ट किया है, उतने ही साइज के रूम को हमने नीचे सिलेक्ट किया है। यानी कि अगर मैं रेसिप्रोकल लैटिस का कंसेप्ट समझाऊं आपको, तो हम 2 डायमेंशनल लैटिस को नहीं लेंगे, हम उस किसके अंदर समझेंगे, 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर मैं एक आपको यूनिट सेल ले रहा हूं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रहा हूं। ये देखिए मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना दी, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या कंडीशंस होती है स्टूडेंट, एटम्स कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये मैंने क्या किया है, सिर्फ एक यूनिट को सिलेक्ट किया है। अगर स्टूडेंट मैं लैटिस की बात करूं तो ऐसी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे। देखिए इस यूनिट सेल का एक प्लेन, ये वाला एक प्लेन है, और ये जो प्लेन है इसका ये जो प्लेन है ये एग्जैक्टली पैरेलल प्लेन है। और देखिए इस प्लेन, 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस अभी मैं बात करूंगा। तो इस देखो अगर मैं 3 डायमेंशन के अंदर बात करूं यानी कि स्पेस लैटिस के अंदर बात करूं, तो ऐसी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे। जैसे मैं आपको समझाऊं, इसके आगे एक यूनिट ये होगी, ये मैंने बना दिया आपके आगे, ये बन गई हमारी, इसके एक यूनिट ये बन गई है हमारे पास। यानी कि इसके यहां पर एटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। ऐसे आगे बनाते चलिए। अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं आगे, तो एक यूनिट ये बन जाएगी मेरे पास आगे, इसके आगे और यूनिट ये बन जाएगी। बनाते चलिए आप, अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो। ये देखिए एक यूनिट ये बन चुकी है, एटम्स ऐसे कहां पर होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स देखिए ये क्या बन रहे हैं, जो मेरा पहला यूनिट था, ये क्या बन रहे हैं, पैरेलल प्लेन्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, और इन दोनों प्लेन के बीच के अंदर ये डिस्टेंस है जिसको हम d बोलते हैं। और ये जो प्लेन है इसको क्या नाम देते हैं, ये कौन सा प्लेन होता है, ये HKL प्लेन होता है। ये इन 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग।
और इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट। कैसे किया था अगर आपको याद हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी, ये वैल्यू हमने निकाली थी। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं बात करूं इस लैटिस के इधर बात करूं, इस यूनिट सेल के अगर मैं इधर बात करूं, ऐसे चलूं, मैं ऐसे चलूं तो देखिए ये मेरे पास एक यूनिट बन जाएगी। ऐसे आप चलिए, यहां से चलिए, यूनिट बनाइए आप, और स्टूडेंट देखिए एक ऐसे ये यूनिट बन जाएगी। यहां से नहीं, यहां से ये यूनिट यहां से बनेगी स्टूडेंट, ये ऐसे बनेगी। और यहां से इसको, यहां से आगे चलिए आप, तो यहां से ये ऐसे और ये ऐसे, यहां से इसको मिला दीजिए, एक यूनिट ये बन गई। इसका मतलब इस प्लेन के इधर ये प्लेन आ गया स्टूडेंट, एटम यहां पर कॉर्नर्स पे होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करता चलूं, इधर आगे बनाता चलूं, ये देखिए ऐसे हमारे पास क्या बनता चलेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास। इसका मतलब मैंने ये यूनिट ली थी, ये इसके इधर ये सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है, एक इसके इधर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है। अब मैं बात करूं, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो देखिए, अगर मैं ऊपर बात करता हूं तो ये ऐसे बन जाएगी मेरे पास, ये ऐसे बन जाएगी, ये देखिए ऐसे बन जाएगी। ऐसे हम बना देंगे, ऐसे बनाते चलेंगे स्टूडेंट्स, हम बनाते चलेंगे यहां से, और ये मेरे पास ऊपर एक यूनिट बन गई है स्टूडेंट ऐसे। इसका मतलब इस प्लेन के पैरेलल ऐसे प्लेन चलते चलेंगे। इस प्लेन के नीचे स्टूडेंट, जैसे अगर मैं बात करूं आपको, ऐसे यहां से इस यूनिट के नीचे कोई यूनिट बनाना चाहूं तो यहां से देखिए ये यूनिट बन जाएगी मेरे पास, ये यूनिट बन जाएगी ऐसे। और ये बिल्कुल इसके यहां पे लाना है आपको, बिल्कुल ऐसे, और ये ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट इस प्लेन के पैरेलल ये ऐसे प्लेन बनते चलेंगे, यानी कि सिंपल एक लैटिस के अंदर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं बात करूं, इस लैटिस के ये पैरेलल प्लेन है, इधर मैं बात करूं ये सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है, अगर मैं ऊपर बात करूं ये सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन चलेंगे, अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं तो ऐसे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन चलेंगे। इसका मतलब स्पेस लैटिस के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, हर पॉसिबल ओरिएंटेशन के अंदर हमें क्या मिलता है, एक सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन मिलता है। तो हमें रेसिप्रोकल लैटिस के कंसेप्ट को अगर स्टूडेंट स्टडी करना है, सबसे पहले हमें देखिए ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन ये जो प्लेन है, मैं आपको यहां पर समझाऊं, ये सिर्फ किसके ऊपर इंटरसेप्ट दे रहा है, एक्स के ऊपर इंटरसेप्ट दे रहा है, वाई और जेड के क्या है, ये पैरेलल है। तो ये स्टूडेंट्स इन दो प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और ये क्या चीज है, DHKL, इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें रेसिप्रोकल के कंसेप्ट को अगर समझना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा एज ए ओरिजिन। जैसे मैंने सपोज करो यहां पर बनाता हूं तो स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक यहां पर बना देता हूं। यानी कि क्या करना होगा, हमें एक पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यहां से एक पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा, और वो किसके अंदर सिलेक्ट करना होगा, डायरेक्ट लैटिस के अंदर सिलेक्ट करना होगा, और उसको हम क्या नाम दे देंगे, एक ओरिजिन का नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन है, इन पैरेलल प्लेन्स के ऊपर इस ओरिजिन से हम क्या कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ ए नॉर्मल टू, हमें इस ओरिजिन से क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, किन के ऊपर ड्रॉ करना है, इन सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन के ऊपर। मींस मैं यहां से आगे नहीं बनाऊंगा स्टूडेंट, इसका मतलब मैंने क्या किया है, ड्रॉ ए नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू
सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन, इधर भी ड्रॉ करा है, पहले मैं इस डायरेक्शन में समझा रहा हूं। इसके बाद मेरे को जो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है स्टूडेंट, इसको क्या करना है, रोकना है, इसकी लेंथ को सिलेक्ट करना है, यानी कि इसको टर्मिनेट करना है। यानी कि मैं इस नॉर्मल को कितने डिस्टेंस के ऊपर टर्मिनेट करूं, जो ये मेरा दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, इसके रेसिप्रोकल के डिस्टेंस के DHKL, मतलब इतने डिस्टेंस के ऊपर इस नॉर्मल को मैं क्या कर दूं, टर्मिनेट कर दूं। और टर्मिनेट किससे कर दूं, एक पॉइंट के साथ टर्मिनेट कर दूं। यानी कि ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स मेरे को क्या करना है, हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इधर इस ओरिजिन से क्या करना है, इन पैरेलल प्लेन, सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन, ये मेरा पैरेलल प्लेन का एक सेट है, इस सेट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है और इस नॉर्मल को मेरे को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है इन दो प्लेन के रेसिप्रोकल के डिस्टेंस की लेंथ के बराबर। यहां से उस लेंथ को सिलेक्ट करके इस नॉर्मल को टर्मिनेट कर देना है और एक पॉइंट बना देना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन की असेंबली को रिप्रेजेंट करेगा या फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट देखिए, ये जो प्लेन है, ये जो पैरेलल प्लेन है, इन दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस ये है स्टूडेंट, ये DHKL है। मेरे को क्या करना होगा, इस ओरिजिन से क्या करना है, इस सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन के ऊपर एक ओरिजिन ड्रॉ करना है, इस ओरिजिन को टर्मिनेट करना है, कितनी लेंथ के ऊपर टर्मिनेट करना है, 1/DHKL के लेंथ के बराबर सिलेक्ट करके मेरे को इस नॉर्मल को टर्मिनेट कर देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये तो मैंने 3 सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन लिए हैं। ऐसा लैटिस के अंदर हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर सेट्स ऑफ प्लेन होते हैं। तो हमें क्या करना है, उन सब सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए पॉइंट्सों को ड्रॉ करना है। और ड्रॉ कैसे करना है, ओरिजिन से हर पर्टिकुलर सेट्स के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस नॉर्मल को टर्मिनेट करना है। कितना टर्मिनेट करना है, दो पैरेलल प्लेन के बीच के अंदर डिस्टेंस है, उसके रेसिप्रोकल की लेंथ के बराबर उस नॉर्मल की लेंथ को सिलेक्ट करके एक पॉइंट के लगा देना है। इसका मतलब हमें ऐसे क्या मिल जाएंगे, सेट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे और ऐसे सेट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, इस असेंबली ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस बोलेंगे। क्योंकि ये हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट अपने आप के अंदर एक सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स मेरे को एक रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, ये मैंने सिर्फ कंसेप्ट को समझाया है और रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर मैं स्टूडेंट आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए, अगर मेरे को किसी लैटिस के ओरिजिन से, अगर मैं ये ओरिजिन मान के चला हूं, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मान के चला हूं और मैं लैटिस के, रेसिप्रोकल लैटिस के किसी पॉइंट्स के ऊपर पहुंचना चाहता हूं, तो मेरे को स्टूडेंट्स क्या करना होगा, एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। और वो वेक्टर हमेशा क्या करेगा, कनेक्ट करेगा ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस को और किसके साथ, रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे पॉइंट के साथ। उस वेक्टर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या करता है, किस किस को कनेक्ट करता है, ओरिजिन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस को किसके साथ कनेक्ट करता है, रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे पॉइंट के साथ। ओरिजिन को रेसिप्रोकल लैटिस के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करता है। तो किससे कनेक्ट करेंगे, हम एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और वेक्टर की जो अभी हम बात करेंगे, ये जो वेक्टर होगा
ये क्या होगा स्टूडेंट, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो ये स्टूडेंट हमने किसके ऊपर बात की, रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर बात की और ओनली फिजिकल इक्वेशंस के ऊपर बात की। हम ये डिटेल के अंदर इसका एक लेक्चर बनाएंगे।